अब क्या अगला क्वेश्चन, ये हमारा चुनाव का सेकंड टाइप का क्वेश्चन जैसे इस टाइप के आते हैं। एक चुनाव में अब दो उम्मीदवार थे, करीम और रावत। अब ये उम्मीदवार दो में क्या है कि इसमें अब पहले क्वेश्चन लगाए थे उसमें सारे वैध मत पड़ते थे, अब क्या थोड़े अवैध मत भी आ गए इसमें। तो क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब 20% मत अगर अवैध घोषित हो गए तो चुनाव तो 80% मतों पे हुआ। फिर ठीक है, करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। अब रावत ने क्या किया, 40% वैध मतों का मत प्राप्त किया और 1600 मतों से वो पराजित हो गया। तो क्या कहता है कि ज्ञात करो कि कितने मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया। तो ये इस टाइप क्वेश्चन लगाने के, इस टाइप क्वेश्चन ऐसे लगते हैं। जैसे क्या हुआ कि जैसे 20% मत अवैध घोषित हो गया। अब चुनाव तो 100% पे हुआ होगा, अब 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। अब चुनाव तो 80% पे हुआ होगा। फिर अब इन 80% वोटों में क्या कहता है कि रावत वैध मतों का 40%, यानी जो हमारे ये 80% चुनाव है, ये जो है ये वैध मत है, ये वैध है मत है, और ये हमारे अवैध मत है। ये तो बेकार हो गए। अब चुनाव सारा इन पे हो गया। ऐसे वो इलेक्शन होता है तो उसमें फर्जी वोटें पड़ती हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि अब इसमें क्या, रावत ने 40% वैध मत प्राप्त किए। अब जो रावत है ये 40% वोट पाए। अब जब रावत 40% वोट पाए हैं तो जाहिर सी बात है जो अगला कैंडिडेट है वो कौन है, करीम है। अब करीम 60% वैध मतों का पाया हुआ होगा। अब कह रहा है कि ये 1600 मतों से रावत इससे हार गया। अगर 1600 इसको मिल जाते तो ये दोनों मैच टाई हो जाता है, मतलब, लेकिन ये 1600 मतों से हार गया। इनका जो अंतर होगा 20% का, जो 20% का ये अंतर आ रहा है, यही तो 1600 मतों का अंतर होगा। तो यही क्या हमारा, लेकिन ये तो 80% का 20% मत है ना, यही तो 1600 के बराबर है। निकालो। अब हमको इसको 100% करना है तो 80%, 20% हटा, यहाँ 100 आ गया और यहाँ 100 आ गया, इक्वल टू कितना, 1600 आ गया। ये दो जीरो कट गया, 8 दूनी 16, ये कट गया, और ये दो जीरो इधर जाके, यही टोटल मत कितने पड़े हैं वहाँ, 10,000 मत टोटल पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब उसमें क्या होता है, 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब 20% मत अवैध घोषित, यानी चुनाव 80% वैध मतों पर हुआ होगा। अब उसमें जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और वह 9600 वोटों से जीत जाता है। अब इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, क्या दो उम्मीदवार भाग लिया। अब जैसे एक उम्मीदवार ए था, ये बी था, ठीक है। अब 20% अवैध घोषित हो गए। चुनाव हुआ 100% पर, 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो 80% पर चुनाव हुआ होगा। अब इसमें क्या कहता है कि जीतने वाला है वो 70% मत प्राप्त किया। ये जीतने वाला 70% मत प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना, 30% मत प्राप्त किया होगा। इनका दोनों का अंतर कितना है, 40, यानी 40% वोट ये हमारे 9600 के बराबर होंगे। ये किसके 40%, ये 80% पे हमारा चुनाव हुआ है। तो इसको एक ऐसे लगा सकते हैं आप लोग, और एक दूसरा टाइप है कि इसको लगा सकते हैं कि मान लो हमारे वोट हैं कुल x है। अब 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो कितने परसेंट मत वैध घोषित, तो 80% हमारे मत वैध घोषित होंगे, 80% पर चुनाव होगा। अब कहता है कि जीतने वाला प्रत्याशी 70% मत प्राप्त किया, तो 70% मत प्राप्त किया जीतने वाला प्रत्याशी, तो हारने वाला 30% मत प्राप्त किया होगा। इनका दोनों का अंतर कितना, 40% आ गया, तो ये 40/100 इक्वल टू कितना, यही 9600 के बराबर होंगे। अब निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 8 चक्कू 32, 32 तिहाई 96, यानी टोटल वोट हमारे कितने आ गए, 300 और गुणिए 100,
इक्वल टू कितने हो गए 30,000। अब अगर इसी पूछ ले कि हमारे वैध मत कितने हैं, तो ये तो टोटल वोट पड़े होंगे ना, इसी में से क्या करो 20% निकाल दो और उनको इसमें से घटा दो, या 80% इसी का निकाल लो। 8 3 24 यानी 24,000 हमारे वैध मत है, और जो 6,000 होंगे वो हमारे अवैध मत होंगे। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं तो इनको लगाने का एक तरीका और है, वो आसान तरीका है, वो पहले वो बताते हैं। जैसे क्या है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। अब चुनाव हुआ, वहाँ उम्मीदवारों ने भाग लिया, जाहिर सी बात उम्मीदवार वहाँ भाग लेंगे, और उसमें कहता है कि 20% मत, मतलब 20% लोगों ने वहाँ चुनाव में वोट डालवा ही नहीं किया। अब डाला नहीं, अब क्या आगे अब मतलब 20% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, और ऊपर से 12.5% मत अवैध भी घोषित हो गए। अब जीतने वाले प्रत्याशी 60% वोट पा के जीत गया, और वो कितने वोटों से जीता, 5600 वोटों से जीतता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले क्या है, 20% का आपको मान आना चाहिए। 20% का मान कितना होता है, अगर 20% का फ्रिक्शन मतलब भिन्नात्मक निकालेंगे तो 20% का परसेंट हटाओगे बटे 100, यानी 20% का मान 1/5 आ गया, यानी 1/5 आ गया। और इधर 12.5% है, इसका भी मान कितना 1/8 आता है। अब ठीक है, चलो अब क्या कहता है कि अब इसे कुल मतदाता हमको निकालना है, तो कुल मतदाता हमारे X हो गए मान लो। अब इसी में से क्या हुआ कि जैसे टोटल जितने भी थे, अब 20% वोट लोगों ने वोट नहीं डाला। अब 20% वोट लोगों ने नहीं डाला तो जाहिर सी बात है, अगर 1/5 है तो यानी उसमें से क्या होगा, 5 में से एक आदमी ने वोट नहीं डाला, तो क्या ये हमारा 4/5 लोगों ने वोट डाला होगा। अब क्या कहते हैं, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। अब 12.5% मत अवैध घोषित हुए हैं, तो अवैध में क्या 8 वोटों में 1 लोगों ने वोट नहीं डाला होगा, तो कितने लोगों ने डाला होगा, 7/8 लोगों ने वोट डाला होगा। अब जीतने वाला प्रत्याशी कितना 60% पाया होगा, हारने वाला 40% पाया, इन्हीं का दोनों का अंतर तो हमारा 5600 वोट आ रहा है। और ये अंतर कितना 60 और 40 का कितना 20%, तो 20% का मान कितना होता है 20/25 यानी 1/5 20%, यही हमारा कितने के बराबर है 5600 के बराबर है। अब निकाल लो टोटल जो पंजीकृत है, इसका x का मान निकाल लो भाई। 7 चौक 28, 28 दूना 56। अब 5 8 40 और 4 पंचे 20। अब ये 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर 200 हो गया और इधर 200, गुणा हो गए कितनी हो गए 40,000 टोटल हमारे मतदाता हैं। अब अगला चुनाव मतलब अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाले। अब कोई चुनाव हुआ उसमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 90% लोगों ने वोट डाले होंगे। अब उसमें कुछ वोटें क्या हुई हमारी अवैध घोषित हो गई। अब अवैध घोषित हुई कुछ हैं, फिर उसमें जो बची हुई वोटें होंगी यानी वैध कुछ वोटें होंगी, उस पर चुनाव पूरा हो, उसमें जीतना कितना 75% मत प्राप्त किया और 2000 वोटों से जीत गया। अब ये क्वेश्चन वैसे ही लगाना सेम, कैसे भाई टोटल हमारे x थे वो वोटर, अब उसमें 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। अब 10% लोगों ने वोट नहीं यानी 90% लोगों ने वोट डाले होंगे। अब कह रहा है कि 11.5 तथा 11 सही बटा 9% लोगों मतलब अवैध मत घोषित हो गए। अब 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, यानी 1/9, यानी 9 लोगों में 1 वोट अवैध घोषित हो गया, यानी कितना टोटल 8/9 वोट तो पड़े हैं वैध हैं। अब क्या कहता है, जीतने वाला प्रत्याशी 75% मत प्राप्त किया। अब 75% मत प्राप्त किया और हारने वाला कितना पाया होगा 25% पाया होगा वोट इन्हीं का, और जीता 2000 वोटों से, तो यानी इन्हीं का अंतर कितना ये 2000 वोट होंगे, और यही इसका इनका अंतर 50% आए, तो कितना हो गया
50%। ये टोटल कितने के बराबर है? ये हमारे 2000 वोट के बराबर है। अब निकालो, यहाँ से परसेंट हटा, बटे में 100 आ गया। ठीक है, यहाँ परसेंट हटा, बटे में 100 आ गया। करो गुणा भाग भाई, 50 दूना 100, 9 से 9 कट गया, 0 से 0 कटा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया? टोटल 5000 वोट पड़े हैं। मतलब टोटल जो मतदाता वहाँ के हैं, जो मतदाता उनकी संख्या हमारी 5000 है। अब इसमें से कह दे कि कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कितने 10% लोगों ने वोट। अब भाई 5000 का 10% निकाल लो, यानी कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी 5000 में 500 लोगों ने वोट नहीं डाले। अब कहते कि वैध मत कितने पड़े हैं, तो वैध मत हमारे कितने पड़े हुए थे? वैध मत ठीक है, ये इतने लोगों ने वोट नहीं डाले। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में, अब चुनाव हुआ है, 2 प्रत्याशी भाग लिए हैं, तो कुछ उसमें हारे होंगे, कुछ जीते होंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई किसी चुनाव में 10% क्या हो, मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अब 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले तो 90% मतदाताओं ने वोट डाले होंगे। अब फिर उसमें कुछ अवैध घोषित हो गए वोट, फिर जो वैध चुनाव हुआ वो वैध मतों पे हुआ होगा, और उसमें 70% जो जीता वो 70% मत प्राप्त किया और 9290 वोटों से जीत गया। अब क्वेश्चन इसको लगाना कैसे है भाई? लगाओ, हमारे टोटल मतदाता हमारे x, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले होंगे? 90% लोगों ने वोट डाले होंगे। ठीक, फिर कह रहा है 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब 10% मत अवैध घोषित हो गए तो कितने घोषित होंगे वैध? ये 90% वैध घोषित होंगे। अब जीतने वाला प्रत्याशी 70% वोटों से जीता है, हारने वाला 30% वोट पाया होगा, और 70 और 30 का अंतर कितना हो गया? यही तो हुआ जाके, तो कितना? 40%। यही हमारा कितने के बराबर है? 72-90 के बराबर है। अब क्या करना है आगे? अब कुछ नहीं करना, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, यहाँ भी परसेंट हटाओ, 100 लगाओ, यहाँ भी परसेंट हटाओ और 100 लगाओ, 0 से 0 कट गया, फिर इधर एक 0, ये 0 कट गया, 9 9 81, 81 9 729, ये 90 आ गया। अब x बराबर क्या हो गया? ये हमारा 4 बटे नीचे 1000 इक्वल टू 90। अब क्या करना? अब इसको उठा के इधर भेजो। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000 बटे 4। जब इसको हल करोगे भाई कितना कटा? 2, ये 45 बार गया। अब 45 का आधा करोगे कितना का? 22.5। इसकी गुणा कर दो कितने का आ जाएगा? 22,500 क्या है हमारे पंजीकृत मतदाता हैं।